बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिशें करने वाला इबरतनाक अंजाम को पहुंचेगा। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी तौसीक कर दी है। कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर है। मार्च 2016 में बलूचिस्तान के इलाके माशकेल से गिरफ्तार किया गया था। मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत को करारा जवाब दिया गया है। I live in the city of Mumbai. भारतीय जासूस का अंजाम करीब, कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई। कुलभूषण यादव नंबर 4155 जुलू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से सजाए मौत की तौसीक। ISPR के मुताबिक कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी और जासूसी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। जासूसी और तकरीबकारी के तमाम इल्जामात साबित। कुलभूषण यादव ने अदालत में अपने काले करतूत का एतराफ भी किया। ISPR के मुताबिक मुकदमे में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान जासूस को दिफा का पूरा हक मिला। कानूनी मामलों के लिए वकला की एक टीम भी फराहम की गई। कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर और रॉ का एजेंट है। I subsequently joined the Indian Navy in January 1991. अरसा दराज से पाक ईरान सरहदी इलाके माशकील में बैठकर बलोचिस्तान और कराची में नफरत की आग भड़का रहा था। आखिरकार पाक फौज ने एक दिन बिल से निकाल ही लिया। कुलभूषण यादव कौन था, पाकिस्तान में क्या कर रहा था, कहां से पकड़ा गया? भारतीय जासूस की कहानी उसी की जुबानी जानते हैं। Commander Kulbhushan Yadav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy. Will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. Mostly these activities were centered around of what I have knowledge is of ports of Gwadar, Pasni, Jivni, and various other installations which are around the coast, damaging to the various other installations which are in Balochistan. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation, and the various activities of these Baloch liberation and the RAW handlers go towards activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to maiming or killing of people within Pakistan. और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत क्या सुनाई। भारतीय मीडिया को भी मिर्चें लग गईं। भारतीय सियासतदानों और मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मौत की सजा पर भारतीय मीडिया आग बगोला। भारतीय सियासतदान भी सटपटा गए। भारतीय सियासतदान स्वामी सुब्रमण्यन कहते हैं कुलभूषण को फांसी पर चढ़ाया तो नताइज का जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। भारतीय मीडिया भी इस मौके पर पीछे न रहा और पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला। भारतीय मीडिया ने कुलभूषण की सजाए मौत को गैर मुंसिफाना करार देकर खूब वावेला भी किया।
एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एहतजाज के लिए बुलाने पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारतीय दफ्तर खारजा ने तलब किया तो डॉक्टर अब्दुल बासित ने साफ अल्फाज में कहा कि कुलभूषण दहशतगर्द है, उसे सजा सुनाकर कोई गलत काम नहीं किया। भारत का इस पर कोई एहतजाज नहीं बनता। एक तो आप दहशतगर्दी करें और ऊपर से बुलाकर एहतजाज भी करें। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारतीय दफ्तर खारजा को खरी खरी सुना दी। कुलभूषण को फांसी की सजा पर तिल मिलाकर भारत ने डॉक्टर अब्दुल बासित को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने एहतजाज मुस्तरद करते हुए कहा कि दहशतगर्द को सजा देकर कोई गलत काम नहीं किया। मुल्क की सलामती से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। डॉक्टर अब्दुल बासित ने भारतीय हुक्काम को कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। कुलभूषण जाधव का अंजाम पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने वालों के लिए वार्निंग है। सियासी रहनुमाओं ने भारतीय एजेंट की सजाए मौत के फैसले की हिमायत कर दी। कहते हैं पूरी कौम कुलभूषण से मुतालिक फैसले पर एक है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कुलभूषण की सजाए मौत के फैसले पर सियासी रहनुमाओं का रद्द अमल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत मामले को आलमी सतह पर ले गया तो पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा। ये जो आज सजा मिली है ये बेसिकली उसी का मसर, जो अगर वो को बात करेंगे इंटरनेशनल फोरम से तो पाकिस्तान भरपूर उसका दफा करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मुताबिक पीपल्स पार्टी असूली तौर पर सजाए मौत के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जासूस का मामला खास है। इंडियन स्पाई का इधर होना भी नहीं चाहिए, उनका बिल्कुल स्पेशल केस होता है, पर आई एम टॉकिंग अबाउट द डेथ पेनल्टी इन प्रिंसिपल। कुलभूषण यादव एक फर्द नहीं बल्कि दहशतगर्दी के नेटवर्क का नाम है। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत को कुलभूषण का मामला हर सतह पर उठाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के असद उमर कहते हैं कि पूरी कौम कुलभूषण यादव के सजाए मौत के फैसले की हिमायत करेगी। कुलभूषण ने दहशतगर्दी का एतराफ किया, सजा तो जरूर मिलेगी। मुशीर खारजा ने माश का ऐलान कर दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलभूषण यादव ने दहशतगर्दी का एतराफ किया तो सजा तो जरूर मिलेगी, मुशीर खारजा का ये कहना है। और इस ऐलान के बाद आपको बताएं कि भारत की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया, दफ्तर खारजा भी तलब किया गया। पाकिस्तानी सफीर को कुलभूषण ने दहशतगर्दी का एतराफ किया है। कुलभूषण के सजाए मौत का ऐलान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। पाकिस्तानी इस खबर को खूब कवरेज दे रहे हैं, जबकि हजारों लोग आसिफ गफूर की ट्वीट को लाइक कर चुके हैं। जैसे ही मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कुलभूषण की सजाए मौत की खबर ट्वीट की, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे टॉप ट्रेंड बना दिया। पाक फौज के महकमा ताल्लुकात आमा की तरफ से की गई इस ट्वीट को हजारवां बार लाइक और रीट्वीट किया गया, जबकि हजारों लोगों ने इस पर तासुरात भी दिए। दफाई अमूर के माहिर डॉक्टर मारिया सुल्तान ने लिखा कि दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी है। एक सारफ ने लिखा कि ये कुलभूषण इस बात को वाजिया करता है कि मशरकी पाकिस्तान में भारत ने मुदाखलत की थी। दुनिया भर में जासूस का मुकद्दर मौत रही है। नजर डालते हैं दुनिया के चंद खतरनाक तरीन जासूसों के अंजाम पर रिपोर्ट में। दुनिया के खतरनाक तरीन जासूसों का अंजाम मौत। कम्युनिस्ट रूस के जासूस डॉक्टर रिचर्ड सोर्च को 1944 में जापान में सजाए मौत दी गई। रकासा और गुलकारा माटा हरी पहली जंग अजीम में फ्रांसीसी और जर्मन फौज की जासूसी करती थी। माटा हरी को सन 1917 में फ्रांसीसी फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाए मौत दे दी गई। अमेरिकी जोड़ा सोवियत यूनियन के लिए जासूसी के इल्जाम में जंग अजीम दोम के बाद पकड़ा गया। जूलियस और ईथर रोजनबर्ग को 1953 में इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मार दिया गया। और मोदी सरकार के राज में अपने भी बेहाल हैं। भारतीय किसान धरना होकर नई दिल्ली में वजीर आजम हाउस के सामने मुजाहिरों पर मजबूर हो गए। तमिलनाडु के किसान 28 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में मुतालबात के लिए धरना देते रहे, लेकिन मोदी सरकार के कानों पर जू तक न रेंगी।
भारतीय वज़ीर आज़म ने मुलाकात का झांसा देकर एहतजाज खत्म कराया, लेकिन मुलाकात से इनकार कर दिया। इस पर के सामने मुश्तिल होकर अपना लिबास उतार डाला और सड़क पर बरना मुजाहिरा शुरू कर दिया। पुलिस निहत्थे मुजाहिरीन पर टूट पड़ी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर कायद की, जहां कब्जा माफिया ने नजरें पार्क खेलों के मैदान के बाद अब स्कूलों पर जमा ली है। सोल्जर बाजार में तारीखी स्कूल को गिराने में बासर अफराद मुलविस निकले। वाकई पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बरहमी का इजहार करते हुए नोटिस लिया तो आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने मुलविस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि शहर कायद में कब्जा माफिया ने नजरें पार्क खेलों के मैदानों के बाद अब स्कूलों पर जमा ली हैं। सोल्जर बाजार में तारीखी स्कूल को गिराने में बासर अफराद मुलविस निकले। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बरहमी का इजहार करते हुए नोटिस लिया तो आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने मुलविस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। 1928 से कायम सकाफती विरसा करार दी जाने वाली इमारत में कायम फ्यूचर हर्स्ट स्कूल की इमारत कब्जा माफिया ने मिसमार की तो बच्चों ने आज मलबे पर ही क्लासरूम बना लिए। मुस्तकबिल के मेहमानों ने लैंड माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर डाला। कराची से सिद्रा डार। हर दिन की तरह आज भी सबक मिलना था, इल्म की शम्मा रोशन होना थी, लेकिन आज स्कूल आने वाले बच्चों के लिए इस्तकबाल करने वाले क्लासरूम्स की जगह सिर्फ मलबा पड़ा था। ये इमारत सकाफती विरसा भी करार दी जा चुकी थी, जिसके लिए वजीर आला सिंध ने 30 मिलियन से ज्यादा की ग्रांट का ऐलान भी कर रखा था, लेकिन आज का दिन बच्चों के लिए तकलीफ दे रहा। हम जब सुबह आए तो हमने देखा क्लास सर ने बोला कि वहाँ पे जा असेंबली करो, फिर टीचर आपको बताएंगी कहाँ पे बैठना है। इमारत मस्मार हो गई, कब्जा माफिया अपना काम कर गई और बच्चे मलबे पर तालीम हासिल करते दिखाई दिए। ये किसी कुदरती आफत का शिकार होने वाली इमारत नहीं, बल्कि लैंड माफिया का शिकार होने वाली एक स्कूल की इमारत है, जिससे न सिर्फ इल्म को नुकसान पहुँचा है, बल्कि एक सकाफती विरसे से भी शहर महरूम हो गया। कैमरामैन असद जुबैर के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़, कराची। कराची में फिर से आग लग गई। एम्प्रेस मार्केट के करीब आतिशबाजी का गोदाम जलने से लाखों रुपए का सामान राख भर गया। फायर ब्रिगेड ने घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इंतजामिया ने गोदाम के साथ ही मौजूद स्कूल और दीगर इमारत भी काले धुएं की लपेट में आने पर खाली करा लिए। उधर सादिकाबाद चौक बहावलपुर के करीब चलती बस में आग भड़क उठी, जिससे एक मुसाफिर जाँ बहक हो गया। सादिकाबाद चौक बहावलपुर के करीब कराची से मुल्तान जाने वाली निजी कंपनी की बस को आग लग गई। मुसाफिरों ने चलती गाड़ी से कूदकर जान बचाई, जबकि एक मुसाफिर जाँ बहक। ड्राइवर गाड़ी को भगाकर सर्विस पंप पर ले गया। आग गाड़ी की छत पर लगी और आग पर अपनी मदद आप के तहत काबू पा लिया गया। आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने कहा है कि कराची ऑपरेशन 100% कामयाब हुआ है और कराची के अमन को मजीद बेहतर करेंगे। ये बात उन्होंने सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बयान में पासिंग आउट परेड के मौके पर कही। 28 खवातीन समेत 694 जवान तरबियत मुकम्मल करके सिंध पुलिस का हिस्सा बन गए। नसीम आदिल की रिपोर्ट। ये है सिंध पुलिस की 28 लेडीज कमांडोज, जिन्होंने सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से अपनी तरबियत मुकम्मल की और सिंध पुलिस का हिस्सा बन गयी। तरबियत पाने वाली खवातीन कमांडोज ने मार्शल आर्ट का मुजाहरा भी किया। मजमूई तौर पर 639 जवानों ने पुलिस में शमूलियत से कबल तरबियत मुकम्मल की। पासिंग आउट परेड की तकरीब के मेहमान खुसूसी आईजी सिंध एडी ख्वाजा थे। पास आउट होने वाले जवानों ने अपनी सलाहियतों के जौहर भी दिखाए। मीडिया से बातचीत करते हुए आईजी सिंध एडी ख्वाजा का कहना था कि कराची ऑपरेशन 100% कामयाब हुआ। 100% कामयाब हुआ है। अब सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको कंसिस्टेंसी से और इसको मेंटेन करके आगे बढ़े। आईजी सिंध ने पास आउट होने वाली खवातीन कमांडोज और जवानों से मुल्क और मिल्लत से वफादारी का हलफ लेते हुए जवानों को दी गई तरबियत पर इत्मीनान का इजहार भी किया। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का एहतजाजी धरना 5वें रोज भी जारी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर कैंप में रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद बता रहे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज कायम खानी।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर, जहां पाक से ज़मीन पार्टी का जो एहतजाजी धरना है वो 5वें रोज़ भी जारी है। जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से एक नुमाइंदा वफ्द गुज़िश्ता रोज़ यहां पर पहुंचा था, जो कि नाकाम हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो यहां पर मुज़ाकरात करने तो आए हैं, लेकिन वो उनके पास इख्तियारात नहीं थे कि इस धरने को ख़त्म करवा सके या मुतालबात मानकर यकीन दहानी करा सके। उनका ये कहना था कि वो अपनी आला क़यादत से बात करेंगे, उसके बाद ही कोई जवाब दे सकेंगे। दूसरी जानिब पाक से ज़मीन पार्टी के एहतजाजी धरने के इस कैंप, मरकजी कैंप में मुख्तलिफ एसोसिएशन से उनके अहदेदारान यहाँ पर आए हैं, हिमायत की है उन्होंने इस एहतजाज की। जबकि यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं पाक से ज़मीन पार्टी के, जबकि रहनुमा जो पहले रोज़ यहाँ पर आकर बैठे थे वो आज 5वें रोज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए नियो न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा वनडे कल गयाना में खेला जाएगा। जो जीत गया वही सीरीज का फातेह बनेगा। Then a bit of loose bowling allowing the batsman to free the arm. हार का कड़वा घूंट पिया, जीत को एंजॉय किया, हिसाब बराबर, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। And that allowed him to bring up his 5th one-day international 100 and 4th against the West Indies. पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पर 25 साला बरतरी बरकरार रखने को पुरअज़्म। कैरिबियंस नाकामियों का सिलसिला रोकने के लिए पुरजोश। आखिरी मैच के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीली का इम्कान इंतहाई कम। अलबत्ता वेस्ट इंडियन टीम प्लेइंग 11 से छेड़छाड़ करेगी। और इंटरनेशनल हॉकी क्लब में पहली बार पाकिस्तान वुमेन टीम की नुमाइंदगी करने वाली रोशना खान ने अपने ख्वाबों की ताबीर पाना शुरू कर दी है। टैलेंट दिखता नहीं बोलता है। रोशना खान की रोशन सलाहियतें भला कैसे छुपती। लोकल प्लेयर्स के सामने मजबूत दीवार बनी। इंटरनेशनल प्लेयर्स के हमले रोकने का टास्क मिल गया। बैरून मुल्क लीग खेलने का ख्वाब कई प्लेयर्स ने देखा, मगर ताबीर सिर्फ रोशना को मिली। 23 साला रोशना खान कहती हैं कि वर्ल्ड चैंपियंस के देश से मिलने वाला तजर्बा पाकिस्तान मुंतकिल करेंगी, ताकि मैं यहाँ आगे आकर आगे कन्वे करूँ अपने जूनियर्स को, ताकि वो भी जाएं आगे। रोशना ने साबित कर दिया कि लगन सच्ची हो तो कामयाबी कदमों में होती है। कैमरामैन मुमताज के साथ शाइस्ता मिराज, न्यू न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान की बेटी ने पाकिस्तान का परचम अमेरिका में बुलंद कर दिया। सारा आसिफ मिन्हास ने द बेस्ट डेलीगेशन का अवार्ड कम तरीन उम्र में हासिल कर लिया। 16 साला सारा मिन्हास अक़वाम मुत्तहिदा के द बेस्ट डेलीगेशन के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर चुकी है। न्यूयॉर्क में होने वाले वर्ल्ड मॉडल यूनाइटेड नेशन मुकाबले में 87 डेलीगेशंस ने हिस्सा लिया। सारा ने जराइम की रोकथाम और मुजरिमाना इंसाफ के कमीशन की सरबराही की। सारा ने दुनिया की कम तरीन उम्र डेलीगेट्स बनने का एजाज भी अपने नाम किया। सारा मिन्हास फलाही कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत देने का फैसला, आर्मी चीफ ने तौसीक कर दी। कुलभूषण की सजा पर भारत का पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज। अब्दुल बासित ने साफ बता दिया, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। पाक सरजमीन पार्टी का धरना 5वें रोज भी जारी। अनीस कायम खानी कहते हैं, मुतालबात ना माने गए तो गवर्नर और वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। फैसलाबाद में लीगी एमपीए शुएब इदरीस ने एलाइड अस्पताल में अमले की धुलाई कर दी। अस्पताल के गार्ड ने एमपीए शुएब इदरीस के भाई को वार्ड में जाने से रोका था, जिस पर नून लीगी एमपीए आग बबूला हो गए और गार्ड और दीगर अमले पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और असलहा भी छीन लिया।
हाथों में जदीद असलहा लिए ये मुसल्ला अफराद कहीं और नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में घुस रहे हैं। लीगी एमपीए के भाई के साथ बदतमीजी क्यों की? अस्पताल के अमला को जदीद असलहा के साथ थप्पड़ों का सामना भी करना पड़ा। एमपीए शुएब अदरीस के भाई को अलाइड अस्पताल के अमला ने अंदर जाने से रोका तो मामला असलहा तक जा पहुंचा, जिसमें लीगी एमपीए भी पीछे न रहे और ड्यूटी पर मामूर गार्ड को थप्पड़ दे मारा। एमएस अलाइड अस्पताल की जानिब से रुकन सूबाई असम्बली के खिलाफ थाना सिविल लाइन में दरख्वास्त दे दी गई। अब लीगी एमपीए के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। उधर लाहौर हाईकोर्ट में फ्रॉड के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम के फरार की कोशिश वकला ने नाकाम बना दी। अहाता अदालत में ही खूब धुलाई भी कर डाली। लाहौर हाईकोर्ट ने फ्रॉड के मुलजिम की दरखास्त जमानत खारिज की तो मुलजिम के वकील ने उसे फरार कराने की कोशिश की, लेकिन मुखालिफ वकील ने ऐसा ना होने दिया। मुखालिफ वकील ने मुलजिम को पकड़ा और फिर खूब धुलाई की। डेरा गाजी खान में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर नियो न्यूज ने हासिल कर ली, जबकि सक्खर में अंजाम को पहुंचने वाले शरपसंद को भी शनाख्त कर लिया गया। उधर पेशावर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई में असलहे से भरी गाड़ी भी पकड़ ली। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। डेरा गाजी खान में रेंजर्स के हाथों हलाक दहशत गर्दों के चेहरे नियो न्यूज ने मंजर आम कर दिए। रेंजर्स ने दहशत की अलामत और गिरोह के सरबराह मुरीदा नौकानी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब सक्खर में सीटीडी के हाथों अंजाम को पहुंचने वाले दहशत गर्द की शनाख्त कामरान भट्टी के नाम से हुई। वो कालादम तंजीम का अहम कमांडर था और अमजद साबरी के कत्ल और एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस था। उधर पेशावर में पुलिस ने असलहा से भरी गाड़ी पकड़ ली। मतनी में दरा आदम खेल से पंजाब असलहा स्मगल करने वाली गाड़ी को पुलिस ने मुलजिम सरदार गुल समेत तहवील में ले लिया। गाड़ी से 15 क्लाशनकोव्स, 1500 कारतूस और 50 मैगजीन बरामद किए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐलान किया है कि मुल्क में जारी मर्दमशुमारी को हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रावलपिंडी में मर्दमशुमारी स्पोर्ट्स सेंटर का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिद लतीफ मिर्जा ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज मर्दमशुमारी के अमल की मुस्बत अंदाज में तकमील को कौमी फरीजा समझती है। मर्दमशुमारी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने का अमल हुकूमत फौज की मुश्तरका कामयाबी है। और अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की, जिनका कहना है कि इंतखाबात में उनकी पार्टी सुरखरू होगी। तलागंग में ज़िमनी इलेक्शन के जलसे से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि जमहूरी तसलसल ही मुल्क कौम की तरक्की का बायस है। दहशतगर्दी में काबिल जिक्र कमी आई है। अमन आएगा तो सरमायाकार भी मुल्क में आएंगे। इमाम काबा सवाले बिन मोहम्मद पाकिस्तान के 5 रोज़ा दौरे के बाद वापस वतन रवाना हो गए। उन्होंने अपने दौरे के दौरान सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकात की। इमाम काबा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं काशिफ सुलेमान की रिपोर्ट। इमाम काबा JUI फे की दावत पर इनकी 7 साला इज्तिमा में शिरकत के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए। 7 अप्रैल को इनके खुतबा जुम्मा से JUI की 7 साला इज्तिमा का आगाज हुआ। साले बिन मोहम्मद ने सदर, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और सेनेटर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। इमाम काबा ने इतवार के रोज बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज मगरिब की इमामत कराई और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के दफ्तर का दौरा भी किया। पीर को इमाम काबा ने फजर की नमाज जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में पढ़ाई। बाद अज़ां साले बिन मोहम्मद सेनेटर साजिद मीर की दावत पर मरकजी जमीयत अहले हदीस के मरकज तशरीफ लेकर गए, जहां उलमा कन्वेंशन से खताब और नमाज जोहर की इमामत की, जिसके बाद वो वापस सऊदी अरब रवाना हो गए। कैमरामैन शाहिद अली के साथ काशिफ सुलेमान, नियो न्यूज लाहौर। और सियासतदानों को मोबाइल फोन नमाज में भी तंग करने लगा। इमाम काबा की इमामत में नमाज जोहर पढ़ते ज़ईम कादरी को मोबाइल फोन ने तंग कर डाला।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से चीन को गधे बरामद करने के फैसले पर आबिद शेर अली ने तंज के तीर बरसाए तो जवाब देने कप्तान की टीम भी मैदान में आ गई। वज़ीर मुमलिकत का ट्वीट इखलाकियात से आरी करार दे दिया। आबिद शेर अली ने पीटीआई पर फिर बिजलियां गिरा दी। ट्वीट दागा के खैबर पख्तूनख्वा से चीन भेजे जाने वाले गधों में सूबाई वुज़रा और पार्टी ओहदेदार शामिल होने की तवक्को की जा सकती है। वजीर मुमलिकत के बयान पर कप्तान के खिलाड़ी भी भड़क उठे और आबिद शेर अली को करारा जवाब दे दिया। जब से ये बात उठी है तो पाकिस्तान में सारे गद्दों को फिक्र पड़ गई है और उसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं और सारे गद्दे ट्वीट भी कर रहे हैं। उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है, लेकिन मैं उनको बता देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है और गद्दे फिक्रमंद न हो। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई और शाह फरमान ने आबिद शेर अली को मशवरा दिया कि दूसरों की इज्जत करें और इज्जत पाएं। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे अमेरिका का पाकिस्तान पर। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं। मोदी सरकार ने हठधर्मी की इंतहा कर दी, इंसानी हुकूक और कवानीन का एहतराम तक भुला दिया। कुलभूषण यादव की सजाए मौत के फैसले पर 12 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई मौखिर कर दी। भारतीय जेलों में कैद इन पाकिस्तानियों को सजा मुकम्मल होने पर बुध को रिहा किया जाना था। और अभी आपको बताएं कि भारत में नाकर्दा जुर्म की सजा भुगतने वालों में पाकिस्तानी खातून फातिमा बीबी भी शामिल है। फातिमा बीबी और जेल में पैदा होने वाली हिना की अहले खाना ने तकलीफ दे वक्त कैसे गुजारा, गुजरावाला से तलहा सईद की रिपोर्ट। हम तो उनको बहुत याद करते हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी घर आ जाए। यह है गुजरावाला का सैफुर रहमान, जिसने अपनी बेटी की पैदाइश के बाद इसकी तस्वीर तो देखी लेकिन आज तक इसे गोद में नहीं उठा पाया। इसका कहना है कि फातिमा के जाने के बाद इसे 4 बेटियों और 2 बेटों की परवरिश में तंगी का सामना रहा। बस दुखी जा परेशान रोंदे रहना, बच्चियां भी रोंदियां रहना। सैफ और फातिमा के बच्चों ने भी इतना अरसा माँ के बगैर गुजारा। बस यही चाहता हूँ वो जल्दी जल्दी घर आ जाए। सैफुर रहमान के घर के हालात और मुआशी मसाइल से भारत के झूठ का पर्दाफाश होता नजर आता है। सैफुर रहमान साहब और इनके दीगर अहले खाना आज तक इस इंतजार में हैं कि कब हिना बीबी और फातिमा बीबी वापस इस घर में आकर इस घर की खुशियों को 4 चांद लगाएंगी। कैमरामैन मुमताज अली के साथ तलहा सईद कुरैशी, नियो न्यूज, गुजरावाला। अभी रुक करते हैं मकबूजा कश्मीर का, जहां भारतीय मजालिम खत्म ना हो सके। 24 घंटे में 12 कश्मीरी शहीद कर डाले। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि कश्मीरी इंतखाब नहीं, इस्तिस्बाब चाहते हैं। कश्मीर के लोगों ने इंतखाबात को भी मुस्तरद किया है। और एक हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा, कश्मीरियों ने इंतखाब का बॉयकॉट करके भारत को वाज़ेह पैगाम दिया। नजरबंद रहनुमा ने कहा, कश्मीरियों का मसला पानी, बिजली और सड़कें नहीं है। कश्मीर का मसला एक सियासी मसला है। कश्मीर का मसला न तो इंतखाब का मसला है, न सड़क बिजली पानी का मसला है। कुपवाड़ा में मजीद 4 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। कश्मीरियों की आजादी के अज़्म रोज बरोज बढ़ रहे हैं तो शिकस्त खाते हुए भारतीय फौजियों का मोराल इंतहाई डाउन है। नौजवानों ने भारतीय फौजियों की दुर्गत बना दी। अहम खबर शामिल करते हैं। OIC ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार भी कर दिया। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अहमद ने इस्लामाबाद में मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कश्मीर OIC के एजेंडे में सर फहरिस्त है। इंसानी हुकूक मिशन कश्मीर भेजने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने इजाजत नहीं दी।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी पाकिस्तानियों के मोबाइल फोन हैक कर रही है। विकीलीक्स ने खुफिया दस्तावेजात इंटरनेट पर जारी कर दिए। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान के GSM नेटवर्क को हैक करके फोन कॉल्स, SMS और डेटा की चेकिंग करती रही है। और अदाकारा वीना मलिक के अपने पहले मिनी नगमे के जरिए पाकिस्तान को नजराना पेश किया। मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट। कराची आर्ट्स काउंसिल में वीना मलिक के पहले मिली नगमे ए दुश्मन वतन की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। गाने का वीडियो लॉन्च किया गया। इस मौके पर वीना मलिक का कहना था कि आज मुझे फख्र और खुशी महसूस हो रही है। इस मुल्क ने जो इज्जत, जो नाम मुझे दिया है, जो मोहब्बत मुझे दी है, वो मैंने एक छोटा सा नजराना जो है वो पेश किया है। इस गाने के बोल वीना मलिक के वालिद के दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड काजिम हुसैन शाह ने लिखे हैं। गाने में वतन की अहमियत और जज्बे को उजागर किया गया है। वीना ने कहा कि कमर्शियल फिल्म में काम नहीं करूंगी, लेकिन अच्छे सब्जेक्ट पर जरूर काम करूंगी। जो कि इस तरह की फिल्म होगी जो मुआशरे में कोई स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी, उस तरह की फिल्म और उस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट होगा मैं जरूर करूंगी। वीना मलिक के नगमे का मकसद मुल्क के सॉफ्ट इमेज को दुनिया भर में उजागर करना है। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज कराची। अब तक की अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त कितना है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए न्यू न्यूज।